कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर कार्य समर्पण और निष्काम भाव से करो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, केवल कर्म पर ही है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। यदि मन पर नियंत्रण है तो वह मित्र है, अन्यथा वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह सदा स्थायी और अविनाशी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। अतीत की चिंता छोड़ वर्तमान में कर्म करो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। योग कर्म सुकौशलम। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, अपितु अपने कर्म को उत्कृष्टता से करना भी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। निष्काम भाव से कर्म करने वाला सच्चा योगी होता है। मनुष्य जिस विश्वास से युक्त होता है वैसा ही वह बन जाता है। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। मन की चंचलता से मुक्त होकर शांति का अनुभव करो। समत्व ही योग है। सभी परिस्थितियों में समान भाव रखना सच्चा योग है। अहंकार विनाश का कारण है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है, आत्मा अमर है। धर्म का पालन ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अधर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा ज्ञानी है। इंद्रियों का दास बनने वाला व्यक्ति मोह में फंस जाता है। संसार नश्वर है पर सत्य शाश्वत है। सत्य की राह पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। भय को त्यागो और श्रद्धा को अपनाओ। भय व्यक्ति को कमजोर करता है, जबकि श्रद्धा उसे शक्ति प्रदान करती है। जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है उसे मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, कर्म ही श्रेष्ठता का मापदंड है। मनुष्य स्वयं ही अपने सुख और दुख का कारण है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। सच्ची भक्ति अहंकार रहित होती है। जो व्यक्ति अहंकार रहित होकर मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। संसार परिवर्तनशील है, इसे स्थायी मानने की भूल मत करो। केवल परमात्मा ही शाश्वत है। जो ज्ञानी है वही सच्चा मुक्त है। ज्ञान व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। कर्म करने में ही जीवन की सार्थकता है। निष्क्रियता मृत्यु के समान है। कर्मशीलता ही जीवन है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा विद्यमान है। जो इस सत्य को समझता है वह किसी से घृणा नहीं करता। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करता है वही मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों में समानता देखता है। वह न किसी से द्वेष करता है न किसी को अपना मानता है। जो व्यक्ति सतत प्रयासरत रहता है वह सफलता अवश्य प्राप्त करता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण से होती है। जो बिना स्वार्थ के भगवान का स्मरण करता है वही सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। संसार जीतने से पहले स्वयं को जीतना आवश्यक है। जो अपना कर्तव्य निष्ठा से करता है वह ईश्वर को प्रिय होता है। कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है। संयमित व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इच्छाओं के अधीन व्यक्ति कभी संतोष नहीं पा सकता। ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं। संसार में सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु ज्ञान सदा साथ रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं बनाता है। भाग्य केवल कर्मों का ही परिणाम होता है। जो संतोषी है वही सच्चा धनी है। इच्छाओं की पूर्ति से सुख नहीं मिलता, संतोष में ही सच्चा सुख है। सुख और दुख क्षणिक हैं, इन्हें समान रूप से स्वीकार करो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सच्चा ज्ञानी उनसे प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह भय मुक्त रहता है। सत्य सदा विजय प्राप्त करता है।
मोह ही अज्ञान का कारण है। जब व्यक्ति मोह से मुक्त होता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही परमात्मा को जान सकता है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शांति भीतर से उत्पन्न होती है। बाहरी वस्तुओं में शांति की खोज व्यर्थ है। ईश्वर को पाने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। अशुद्ध मन में भक्ति का प्रकाश संभव नहीं। मुझे पाने के लिए व्यक्ति को निष्काम प्रेम करना होगा। केवल स्वार्थपूर्ण भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति सभी जीवों को अपने समान समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। शत्रुता से प्रेम की भावना श्रेष्ठ है। क्रोध और प्रतिशोध से केवल दुख ही मिलता है। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि अपने धर्म में स्थित रहो। प्रभु का स्मरण हर समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो आत्मा को जान लेता है वह सदा मुक्त रहता है। तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। इंद्रिय निग्रह के बिना आत्म साक्षात्कार संभव नहीं। सच्ची भक्ति अहंकार रहित होती है। अहंकार से भक्ति दूषित हो जाती है। ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है। जो इसे समझता है वही सच्चे प्रेम को जानता है। मन को शांत करने वाला ही सच्चा योगी होता है। क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखो। हर कार्य समर्पण भाव से करो, यही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, वह अविनाशी है। जो सुख दुहक में समान रहता है वही सच्चा योगी है। भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही महान बनता है। अहंकार व्यक्ति को अज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जो अहंकार छोड़कर समर्पण करता है वही मुक्ति पाता है। ध्यान योग से व्यक्ति स्वयं को पहचान सकता है। सबसे बड़ा युद्ध अपने मन पर नियंत्रण पाना है। कर्मयोगी सदा सुखी रहता है। विनम्रता ज्ञान की पहली निशानी है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो मन को जीत लेता है वही संसार पर विजय पाता है। सत्य बोलना ही श्रेष्ठ तपस्या है। मोह ही सभी दुखों का मूल कारण है। इंद्रियों का संयम ही व्यक्ति को परमात्मा के समीप ले जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। धर्म की राह पर चलने वाले को कभी भय नहीं होता। विनम्रता से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। जो सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है वही उनका प्रिय होता है। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति संतोषी है वह सदा सुखी रहता है। विचार ही मनुष्य की उन्नति और अवनति का कारण बनते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। मनुष्य को अपने जीवन में संयम को अपनाना चाहिए। अहंकार मनुष्य को अंधकार में ले जाता है। सच्चा भक्त वही है जो सब जीवों में समान भाव रखता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना सच्ची शक्ति है। क्रोध करने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धिहीन व्यक्ति का पतन निश्चित है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह जीवन का सार समझ जाता है। मनुष्य अपने कर्मों का ही उत्तरदायी होता है, भाग्य नहीं। जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे किसी से भय नहीं होता। सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता होता है। ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं, उन्हें बाहर मत ढूंढो। जो दूसरों के हित में कार्य करता है वह सच्चा भक्त होता है। असत्य का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति स्थायी सुख नहीं पा सकता। लोभ व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है। हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहो, वे आत्मा की शांति नष्ट कर देते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। स्वयं को पहचानो, यही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में संतुलित रहे। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना है।
जो व्यक्ति मोह और माया से मुक्त हो जाता है वह सच्चा ज्ञानी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दूसरों की सेवा करने से आत्मिक शांति मिलती है। ईश्वर की शरण में जाने वाला कभी असफल नहीं होता। मन की स्थिरता से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। प्रेम स्वार्थ रहित होता है। भय को त्यागो, क्योंकि भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जो अपने कर्तव्य को निष्ठा से करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। मनुष्य के विचार ही उसका भविष्य बनाते हैं। जो सत्य, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। सच्चा सुख आत्मज्ञान में है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची साधना है। जो अपने भीतर परमात्मा को देखता है वह सच्चा ज्ञानी है। दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को सुधारो। जो मनुष्य अहंकार छोड़ देता है वह शांति प्राप्त करता है। स्वार्थ से किया गया कार्य अंततः दुख देता है। सभी का सम्मान करना ही सच्ची मानवता है। मन को साधे बिना कोई भी व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। अत्यधिक इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही योगी है। वाणी की मधुरता ही सच्चा आभूषण है। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों को पहचान लेता है वही सच्चा साधक है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का वास है, इसे समझो। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वह अवश्य सफल होता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है वही सच्चा इंसान है। मनुष्य को अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों को कैसे नियंत्रित करेगा। जो सरल और सादा जीवन जीता है वही सुखी रहता है। सत्य का पालन करने से ही जीवन सार्थक बनता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो अपने दोषों को पहचानकर सुधार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में कर्म करो। कभी भी अधर्म के मार्ग पर मत चलो, वह केवल पतन का कारण बनता है। सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। धन का अभिमान करने वाला अंततः दुखी होता है। जो व्यक्ति क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त करता है वही मुक्त होता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है वह सभी का प्रिय बनता है। दूसरों की भलाई करने से आत्मा को शांति मिलती है। सफलता का असली रहस्य अनुशासन में है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। हर प्राणी में परमात्मा का वास है, इसे पहचानो। अपने दोषों को स्वीकार करना आत्मविकास का पहला कदम है। जो अपने अहंकार को समाप्त कर देता है वही सच्चा साधक है। कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है वह ईश्वर को पा लेता है। हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा वीर होता है। भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढना व्यर्थ है। असली सुख आत्मज्ञान में है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है वही श्रेष्ठ होता है। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक हैं।